जय जिनेन्द्र सभी के लिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। सम्यक् दर्शन संपन्नः कर्मभिः निबध्यते, दर्शनेन भिन्नस्तु संसारं प्रतिपद्यते। नमो जनानम। हम सभी ग्रंथ के समापन की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। आचार्य हरिपति द्वारा लिखित षड दर्शन समुच्चय, इसका निरंतर स्वाध्याय पिछली 26 कक्षाओं से हम कर रहे हैं और अब 5वें अधिकार पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें वैदिक मत दर्शनों के अंतर्गत वैशेषिक मत की विवक्षा आज हम यहाँ करेंगे। अभी तक हमने न्याय, सांख्य, जैन, बौद्ध इन चारों की चर्चा कर ली और क्रम प्राप्त वैशेषिक दर्शन की चर्चा ग्रंथ में आज प्रारंभ होने जा रही है। ग्रंथकार पेज नंबर 406 गाथा नंबर 59 इसके गाथा के माध्यम से इस दर्शन का प्रादुर्भाव करते हैं। लिखते हैं, अथ वैशेषिक मत विवक्षया प्राह, अर्थात अब वैशेषिक मत की विवक्षा को कहते हैं। देवता विषयो भेदो नास्ति नैयायिकै समम, वैशेषिकाणाम तत्वे तु विद्यते असौ निर्दर्शते। अर्थात वैशेषिक दर्शन में देवता के स्वरूप में नैयायिकों से कोई भी मतभेद नहीं है। अर्थात न्याय वैशेषिक दोनों में ईश्वर संबंधी कोई मतभेद नहीं है, दोनों ईश्वर को सृष्टि के कर्ता के रूप में ही स्वीकार करते हैं। हाँ, तत्वों की संख्या तथा स्वरूप का विषय में जितना मतभेद है वह यहाँ बताया जाएगा। तत्वों की संख्या के संदर्भ में मतभेद से तात्पर्य संख्या विषम है। वहाँ पर उन्होंने 16 पदार्थ, प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, अवयव, वाद, जल, वितंडा, हेतुवश, छल, जाति, निग्रह स्थान, इनकी चर्चा कही। और यहाँ वैशेषिक दर्शन में 6 अथवा 7 पदार्थों की बात कही जाएगी। तो तत्व की संख्या में अंतर है, परंतु ईश्वर संबंधी कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर आचरण का भी है, उसकी चर्चा भी हम, चूँकि प्रारंभ से ही हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, इन 3 मीमांसाओं के माध्यम से किसी दर्शन को समझेंगे। इसके साथ ही जब भी किसी विषय का प्रतिपादन करेंगे तो स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन 4 आयामों के माध्यम से उस विषय का निदर्शन करेंगे। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम इसका वैशेषिक दर्शन का थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास से तात्पर्य कि इसके संस्थापक कौन हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। देखिए, कणाद ऋषि इसके संस्थापक हैं वैशेषिक दर्शन के। कणाद ऋषि का ही अपर नाम काश्यप भी है। इन्हें उलूक अथवा औलोक्य दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन को पाशुपत दर्शन भी इसका इतिहास में नाम प्राप्त होता है। जो भी नाम यहाँ दिए गए हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण भी ग्रंथ में बताया गया है। देखिए, वैशेषिक दर्शन को मानने वाले जो ऋषि होते थे वो कणम आदती थी, कणादा, यानी किसान जब खेत में से अपना गेहूँ, अपने हिस्से का सारा गेहूँ ले जाता है और रास्ते में खेत में मेड़ में अथवा खुले स्थान में जो कुछ दाने गिर जाते हैं जिन पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता, उन गिरे हुए दानों को प्राकृतिक मान करके जो ऋषि उनका संग्रह करते थे, उन कणों का, और फिर उन कणों को संग्रह करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार उनका भक्षण, भोजन आदि करते थे। तो इसलिए कणम आदत, जो कणों को चुक चुक करके खाते थे, उन्हें कणाद कहने लगे, उन ऋषि को कणाद कहने लगे। चावलों की कनी को बीन कर खाते थे, जिस क्षेत्र में विशेष रूप से होते हुए, चूँकि पाशुपत दर्शन भी इसका नाम है और नेपाल के एरिया में ये दर्शन बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ या इसकी प्रसिद्धि हुई अथवा इसको बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हुआ, विकास भी हुआ इसका। इस दृष्टि से भी, चूँकि नेपाल में चावल की खेती विशेष रूप से होती है, तो चावल की कनी यानी चावल के टुकड़ों को जो चुक चुक करके खाया करते थे, इसलिए भी इनका नाम कणाद पड़ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि कणाद ऋषि के सामने शिव जी ने उल्लू के शरीर को धारण करके इस वैशेषिक मत का आदि में निरूपण किया। सबसे प्रारंभ में कणाद ऋषि हुए, उनके सामने भगवान शिव ने, वैदिक परंपरा में भगवान शिव समस्त सृष्टि के संहार के देवता के रूप में माने जाते हैं, परंतु वो महाज्ञानी भी माने जाते हैं। तो भगवान शिव ने स्वयं
उल्लू का रूप धारण करके काश्यप ऋषि अथवा कणाद ऋषि के सामने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था, उनका उपदेश दिया था वैशेषिक दर्शन का। इसलिए इस दर्शन को चूंकि उल्लू का रूप धारण करके ये दर्शन का निदर्शन किया गया, इसलिए उलूक दर्शन भी इसे कहते हैं, अथवा औलोक्य, उल्लू से प्राप्त दर्शन औलोक्य दर्शन भी कहलाता है। क्योंकि इस दर्शन के जो भक्त हैं अथवा ऋषि हैं वो विशेष रूप से शिव की यानी पशुपतिनाथ नंदी के स्वामी यानी शिव की आराधना विशेष रूप से करते हैं। इसलिए पशुपति की आराधना करने के कारण से पाशुपत दर्शन भी इसका नाम पड़ गया। इसलिए इतिहास में इसके कई सारे नाम, कणाद, काश्यप दर्शन, काश्यप ऋषि इसके प्रस्तावक हो गए, उलूक दर्शन, औलोक दर्शन अथवा पाशुपत दर्शन आदि कई सारे नाम इतिहास में इसके प्राप्त होते हैं। इसके काल के संदर्भ में विचार करें तो सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन का उल्लेख बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्ने में प्राप्त होता है। राजा मिलिंद का समय 150 ईसा पूर्व माना जाता है। जैन साहित्य में भी वैशेषिक दर्शन का उल्लेख प्राप्त होता है। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के मध्य भाग में यह दर्शन अस्तित्व में आया, ऐसा ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होता है। नैयायिकों की भांति वैशेषिक भी नित्य, सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता रूप ईश्वर का स्वरूप मानने, अर्थात ईश्वर को नित्य मानते हैं, ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं। इस सब नैयायिकों की भांति ही मानते हैं। इस दृष्टि से हम देखें सांख्य दर्शन की प्राचीनता हमने ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी के संभवता की थी, 8 7 6वीं शताब्दी तक, और वैशेषिक दर्शन भी लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में अपना अस्तित्व बनाए हुए था। इस दृष्टि से हम देखें कि इनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है, और वैदिक दर्शन चूँकि जैन परंपरा की भांति प्राचीन ही है, इसलिए भी इनको हम प्राचीनता के मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, चूँकि अभी हमने इनकी आचार मीमांसा का यहाँ बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया है ग्रंथ में, इतना ही कहा है कि जैसा नैयायिकों के स्वरूप में आचार मीमांसा का वर्णन किया गया है वैसा ही वैशेषिक दर्शन के आचार्यों को, साधुओं को, श्रावकों को या उपासकों को मान्य है। इस दृष्टि से जैसा नैयायिकों के ऋषि हुआ करते थे वैसे ही वैशेषिक के होते हैं। ये एक दूसरे के ही पार्ट हैं। जैसे सांख्य में हमने 2 भेद किए, निरीश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। जो ईश्वर सहित सांख्य, शेश्वर सांख्य थे वो योग दर्शन के रूप में बाद में कन्वर्ट हो गए या आज योग दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। और जो निरीश्वर सांख्य है वो आज भी सांख्य जो सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर नाम मान करके 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानने वाले सांख्य, संख्यात्मक दृष्टि से तत्वों की संख्या 25 है, तो वहाँ सांख्य की बात उस रूप में वहाँ कही गई है। अब ऐसे ही न्याय दर्शन में सिर्फ तत्व मीमांसा का अंतर होने से, यानी संख्या का अंतर है न्याय वैशेषिक में, और कोई अंतर नहीं है। ईश्वर की स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। प्रमाण मीमांसा में भी बहुत कुछ अंतर नहीं मिलता है, आचार मीमांसा में भी कोई अंतर नहीं है। इस दृष्टि से वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का ही एक विकसित रूप हम मान सकते हैं। ग्रंथकार कारिका नंबर 6060 पेज नंबर 407 में वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा का चिंतन करते हैं। वो लिखते हैं, द्रव्यम गुणः तथा कर्म सामान्यम च चतुर्थकम विशेष समवायौ च तत्व षटकम तु मन्यते। देखिए ये बात इन्होंने इसलिए कही कि तत्व मीमांसा की चर्चा किए बिना किसी दर्शन को हम समझ नहीं सकते। देखिए वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा, द्रव्यम गुणः तथा कर्म सामान्यम च चतुर्थकम विशेष समवायौ च तत्व षटकम तु मन्यते। ना यहाँ पर 6 तत्व माने गए हैं, कोई आचार्य 7 भी मानते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 तत्व वैशेषिक परंपरा में विशेष रूप से मान्य है, और कहीं कहीं अभाव तत्व भी कोई आचार्यों ने स्वीकार किया है। इन 6 तत्वों को हम भाव और अभाव पदार्थ के रूप में भी देख सकते हैं। भाव अर्थात जिनका सद्भाव हमेशा रहता है, अभाव अर्थात जिनका सद्भाव कुछ समय तो रहता है, हमेशा नहीं रहता। इस दृष्टि से भी हम इनको देख सकते हैं। तो इन पदार्थों को भाव और अभाव के रूप में बांटा जा सकता है। अब चूंकि जो 6 तत्वों की बात कही है, देखिए भाव पदार्थ कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने इनके पदार्थ मीमांसा को 2 भागों में बांट दिया, भाव और अभाव। इसलिए सर्वप्रथम हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि भाव पदार्थ क्या चीज़ है। तो जो इन्होंने 6 तत्व माने हैं या 6 पदार्थ माने हैं वो भाव पदार्थ हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय।
ये 6 भाव पदार्थ हैं, यानी इनकी सत्ता विद्यमान रहती है, इनका अस्तित्व रहता है, इसलिए इन्हें भाव पदार्थ कहा गया। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, इसकी चर्चा आगे क्रम से करेंगे, इसलिए यहाँ इस पर विशेष बल नहीं दे रहा हूँ मैं। अभी हम संख्यात्मक दृष्टि से बात करेंगे, आगे स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं। अब जब भाव पदार्थ की बात होगी तो अभाव पदार्थ दूसरा भेद माना है तत्पदार्थ का। अभाव पदार्थ कौन से हैं उनकी हम बात करें तो जहाँ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये तो 6 भाव पदार्थ हैं, परंतु एक अभाव पदार्थ भी यहाँ है। और कोई वैशेषिक आचार्य अभाव को भी तत्व की संख्या में या पदार्थ की संख्या में ही सम्मिलित करते हैं, इसलिए वहाँ पर उसे अभाव को अभाव पदार्थ मान लिया। और वैसे समूह रूप में 7 पदार्थ भी वैशेषिक दर्शन में मान्य है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ या 7 तत्व वैशेषिक दर्शन में मान्य है, इसलिए उनकी तत्व मीमांसा भी 7 पदार्थवादी कहेंगे, 6 पदार्थवादी के रूप में जानी जाती है। अब हम एक एक तत्व का या एक एक पदार्थ का वर्णन करेंगे। ग्रंथ में भी इसी क्रम से वर्णन यहाँ किया गया है। सर्वप्रथम कारिका 61, इसके माध्यम से द्रव्य पदार्थ का स्वरूप बताया गया है। तत्र द्रव्यम नवधा भूजले तेजो अनिल अंतरिक्षाणि कालादि गात्म मनांसि च गुण पुनः 25 था। अर्थात द्रव्य और गुण दोनों की सूचना यहाँ दी गई है। द्रव्य के नाम गिना दिए और गुण कितने होते हैं उसकी सूचना दे दी गई है। देखिए, इससे भी हमें समझ सकते हैं कि आचार्यों को एक एक अक्षर बचाने का कितना एक हिसाब से आनंद होता था कि एक अक्षर भी अगर कम लिखना पड़े और बात पूरी हो जाए। सूत्रात्मक शैली है तो कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक बात कह दी जाए। तो जहाँ जैसे ही आचार्यों को लगा होगा कि देखो द्रव्य की बात पूरी हुई और एक पद गाथा का बच गया, तो क्यों ना अगले पदार्थ की हम यहाँ सूचना ही दे दें। तो इससे हमें समझ सकते हैं, हमने पहले सूत्र का जो लक्षण पढ़ा था, किसे कहते हैं? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विस्तृतो मुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ये जो हमने लक्षण पढ़ा था सूत्र का, वो यहाँ सिद्ध भी हो जाता है। देखिए 9 द्रव्य होते हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक यानी दिशा, मन और आत्मा। इन 9 के 9 द्रव्य हैं। इन द्रव्यों को इस रूप में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक यानी दिशा, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों की एक एक द्रव्य की अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा इसको समझ लें कि पृथ्वी यानी तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी है तो गंध जिसका स्वभाव है, वह नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य परमाणु रूप में रहती है और अनित्य कार्य रूप में रहती है। देखिए वैशेषिक दर्शन में ये एक विशेष सिस्टम या कहें या व्यवस्था सबके साथ जोड़ी गई है कि सभी द्रव्यों के नित्य और अनित्य 2 भेद कर दिए गए, और नित्य और अनित्य में भी कार्य रूप और स्वभाव रूप की बात भी वहाँ कही गई है। ऐसे ही जल द्रवतीत जल जो जल रूप है, फिर तेज है रूपवान है, वायु स्पर्श का गुण है इसका, आकाश शब्द गुणा का आकाशम कह दिया गया, काल परिवर्तन जिसका लक्षण है, दिशाएं जो हमें चारों ओर से आवृत किए हुए हैं, मन हमारे अंदर ही विद्यमान है और आत्मा मूल आधार। इन 9 द्रव्य इन्होंने माने हैं। इसके साथ साथ अब आती है द्रव्य के बाद गुण। गुण कितने? सूचना तो वहाँ 25 गुण होते हैं, इसकी दे ही दी गई है। अब यहाँ 25 के नामों का उल्लेख भी किया गया है। उन उल्लेखों को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक एक नाम के साथ समझ लेते हैं। कार्य का नंबर 62 और 63 दोनों साथ में हैं। यहाँ कहा गया स्पर्श रस रूप गंधा शब्दा संख्या विभाग संयोग परिमाणम च पृथ्वीत्वम तथा परत्वा परत्वे च बुद्धि सुख दुख इच्छा धर्माधर्म प्रयत्न संस्कारः द्वेष स्नेह गुरुत्वे द्रव्यत्व वेगहु गुणायते। इस प्रकार से 25 गुण माने गए हैं, उनके नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है। देखिए मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको नाम और उनका थोड़ा थोड़ा स्वरूप बता देता हूँ, विशेष आप ग्रंथ में पढ़ पाएंगे। स्पर्श, स्पर्श के बाद रूप, रूप के बाद रस, रस से गंध, गंध से शब्द। देखिए 5 इंद्रियां हो गई यहाँ पर, स्पर्श, रूप, रस, गंध और शब्द। स्पर्शन इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, गंध यानी घ्राण इंद्रिय, शब्द यानी कर्ण इंद्रिय। ये 5 यहाँ इंद्रियों का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर इनसे पदार्थों की का ज्ञान होता है तो संख्या, कितने पदार्थों को जानना। संख्या के बाद आता है विभाग। विभाग कैसे किया? अच्छे बुरे का विभाग। स्पर्श रूप कौन से शब्द हैं?
कौन से पदार्थ हैं, रस रूप कौन से हैं, गंध रूप कौन से हैं, ये विभाग। विभाग का संयोग, हम चीज़ों को एक साथ भी जानते हैं, अलग अलग करके भी जानते हैं। संयोग का परिमाण, किस डेंसिटी में हमने जाना, बहुत सारे पदार्थों को एक साथ जाना या एक ही पदार्थ के बहुत सारे गुणों को जाना, ये परिमाण। परिमाण के बाद आता है परत्व, परत्व, पृथकत्व। हमने बहुत सारे पदार्थों को एक साथ जाना, फिर उसमें से भेद किया। जैसे हमने चूरण खाया, चूरण खाया एक चीज़ है, बहुत सारे पदार्थों के संयोग से चूरण बना, चूर्ण खा लिया, एक चुटकी चूर्ण खाया तो परिमाण आ गया। परंतु जैसे ही हमने चूर्ण खाया, उसमें जो इंग्रीडिएंट, जो चीज़ें डली हुई हैं, उनका हमने एक एक करके टेस्ट लेना भी प्रारंभ किया, वो पृथकत्व। सौंठ हो सकती है, अजवाइन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। और पृथकत्व करके जैसे ही हमने किया, तो हमारा लक्ष्य जैसे ही व्याधि पर गया, तो हम उसको एक एक गुण को भूल जाते हैं, परत्व। फिर अपरत्व भी है, फिर बुद्धि, वहाँ बुद्धि काम करती है। बुद्धि काम करेगी तो उनमें जैसे ही बुद्धि के द्वारा जाना गया कि ये हितकारी है अहितकारी है, तो बुद्धि जैसे आती है तो वहाँ सुख और दुख, ये दो गुण जन्म ले लेते हैं कि जो हमने कार्य किया वह अच्छा है या बुरा है, सुख रूप है दुख रूप है, हित रूप है अहित रूप है। सुख और दुख, ये दो गुण जैसे आते हैं, तो फिर सुख में प्रवृत्ति की इच्छा होती है, दुख से निवृत्ति की इच्छा होती है, तो वहाँ इच्छा नामक गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इच्छा नामक गुण उत्पन्न होता है, तो उसमें इच्छा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय धर्म के द्वारा होता है। कई बार हम ऐसी इच्छाएं भी कर लेते हैं जो अनैतिक हैं, अनावश्यक हैं, तो वहाँ अधर्म शब्द आ जाता है। जब इच्छा हुई तो इच्छा रूप कार्य का क्रियान्वति वह प्रयत्न है। प्रयत्न कैसा होता है? संस्कार, जैसे आपके पूर्वबद्ध संस्कार हैं वैसा ही प्रयत्न होगा। कहा भी जाता है, जैसी बुद्धि वैसा मन, जैसा मन वैसी बुद्धि, यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। जैसे पुण्य पाप का उदय होगा वैसे ही बुद्धि होगी। व्यवसाय तादृशा जायते, वह कार्य भी आप वैसे ही करेंगे। संयोगों भी तादृशा, संयोग भी वैसे ही मिल जाएंगे। तो संस्कार, संस्कार के बाद द्वेष, द्वेष और स्नेह, ये दो चीजें डेवलप हो जाती हैं। जैसे द्वेष और स्नेह होता है तो गुरुत्व, भारीपन भी वहाँ डेवलप हो। फिर एक द्रव्यत्व शब्द है, फिर वेग, गति, ये 25 तत्व गुण उन्होंने माने। किसके माने हैं? गुण नामक जो पदार्थ माना है, द्रव्य गुण नामक पदार्थ, ये गुण के 25 विभाग, ये 25 के 25 विभाग मूल रूप से आत्माश्रित हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सारे कार्य आत्मा के आश्रित ही होते हैं। द्रव्य गुण के बाद आता है कर्म। कर्म के 5 विभाग। कर्म से तात्पर्य क्या है? यहाँ कर्म मतलब आप ये मत समझे जैन दर्शन ने जो कर्म की बात कही, ज्ञानावणी, दशावणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, घाती, अघाती, इनकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ कर्म मतलब एक्टिविटी, कार्य, जो भी एक्शन हम करते हैं उसे कर्म यहाँ पर कहा गया है। और उस एक्शन के अनुरूप ही इनके विभाग भी किए गए हैं और विभाग के साथ साथ उनका वर्णन भी किया गया है। देखिए, उच्छेप अवक्षेप पावाकुंचनकम पिसारणम गमनम पंचविधम कर्म ही तत्परापरे द्वेतु सामान्यम। अब देखिए, उच्छेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, पंचविधि कर्म ही, 5 प्रकार के कर्म होते हैं। यहाँ भी अगली कारिका गाथा के अंतिम चरण में आगामी पदार्थ की सूचना दे दी गई है। कर्म 5 प्रकार का होता है: उच्छेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उच्छेपण क्या चीज है? ऊपर की ओर कोई चीज फेंकने को उच्छेपण कहते हैं। अवक्षेपण, नीचे की ओर कोई चीज फेंकने को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे मूसल आदि को ऊपर की ओर ले जाने वाली क्रिया उच्छेपण है। उच्छेपण से उल्टी यानी नीचे पटकने वाली क्रिया, नीचे गिराने वाली क्रिया, अधोगमन की क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। और आकुंचन मतलब सिकोड़ना, सीधी उंगली को टेढ़ी करके दिखाना, वो आकुंचन है। कोई चीज को हमने रस्सी है फैलाई हुई है, उसको समेट करके छोटे से बंडल के रूप में बना लेना, वो आकुंचन है। या छोटी वस्तु को, रबड़ है, उसको खींच देना, वो प्रसारण है। और गमन यानी यहाँ से वहाँ आना जाना, क्रिया करना, वो सब गमन है। संयोग विभाग रूप ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के कर्म की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब कर्म की चर्चा जैसे ही यहाँ ये 5 प्रकार के कर्म यहाँ बताए गए हैं, और कर्म की चर्चा होते ही अगला कौन सा तत्व है? द्रव्य गुण कर्म के बाद सामान्य। तो यहाँ कहीं भी दिया, देखिए, एतद परापरे द्वेतु सामान्य, मैंने सामान्य
भी अगला तत्व सामान्य, और सामान्य दो प्रकार का होता है, इसकी बात भी यहाँ पर इन्होंने कह दी। अब सामान्य दो प्रकार का होता है ये भी कह दिया, और इसको बताने के लिए गाथा 65 भी इन्होंने लिखी, 65 पेज नंबर 420। तत् परम सत्ताख्यम द्रव्य तावद परमथ विशेषस्तु निश्चयतो नित्य द्रव्य वृत्ति अंत्यो विनिर्दिष्टः। यहाँ पर ये कहा है कि उनमें सत्ता तो पर सामान्य है तथा द्रव्यत्व गुणत्व आदि अपरमार्थ दृष्टि से नित्य द्रव्य में रहने वाले अंत विशेष हैं। तत्र परम सत्ताख्यम, जो पर सामान्य है वो सत्ता मात्र है। सत्ता से तात्पर्य किसी भी पदार्थ का अस्तित्व बताने को सत्ता कहते हैं। जैन दर्शन में कहा सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात जो जिसका अस्तित्व निरंतर विद्यमान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, नित्य पदार्थ को सत्ताख्य कहते हैं, सत्ता कहते हैं, और नित्य पदार्थ ही सत कहलाता है। जिसकी सत्ता हो, जिसका अस्तित्व हो, वह सत है। और तत्व परम सत्ताख्यम, यानी वह पदार्थ सत है। अब सत क्या है? द्रव्य है। जैन दर्शन में भी कहा गया सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात उत्पाद वैधो व्यक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, तो सत्ता की बात कही। वो सत्ता किसकी? और जो द्रव्यत्वादि गुण है, द्रव्यत्व गुणत्वादि अपरमार्थ, अपर परमार्थ दृष्टि से नित्य द्रव्य में रहने वाला जो विशेष है वो विशेष है। तो सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय जो है वो सामान्य विशेषात्मक होता है। अब देखिए, हम सामान्य के दो भेद करते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। जब हम सामान्य के दो भेद करेंगे, पर सामान्य और अपर सामान्य, उसमें से जो पर सामान्य है वह सत्ता को बताने वाला है, अर्थात पदार्थ में नित्य रहने वाला है। और दूसरा जो भेद है वह अपर सामान्य का है, और अपर सामान्य में द्रव्य आदि से अनुवृत्ति एवं व्यावृत्ति प्रत्यय से रहने वाले द्रव्यत्व गुणत्व आदि अनंत विशेष, यानी एक ही द्रव्य में द्रव्यत्व गुणत्व सामान्य विशेष जितने भी तत्व रहते हैं, जितने भी विभाग हम कर सकते हैं, वो सब अपर सामान्य हैं। हल्का भारी के रूप में भी कर सकते हैं, गंध स्पर्श रूप रस के भी रूप में भी कर सकते हैं। जितने भी हम भेद करते हैं वो सब अपर सामान्य। कहीं कहीं सामान्य के तीन भेद या अनेक भेद भी किए गए हैं, जैसे महासामान्य, सत्ता सामान्य, सामान्य विशेष सामान्य, ऐसे विभाग भी सामान्य के मिल जाए। महासामान्य मतलब एक सत्ता, सत पदार्थ, सबका समाहार जिसमें हो गया वो महासामान्य। फिर सत्ता सामान्य, पर्टिकुलर एक तत्व की चर्चा करते हैं। विशेष तत्व क्या है? देखिए, नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष है, स्वतः व्यावृत पदार्थी विशेष है। यह नित्य द्रव्य में रहने वाला है, यह उत्पाद व्यय से रहित है। इसकी सत्ता उत्पाद व्यय से रहित परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इनमें नित्य रहती है। विशेष को अंत भी कहते हैं ना, जो अंत समय तक जिसके साथ, जिसका गुण सदा विद्यमान रहे, त्रैकालिक हो, किसी भी परिस्थिति में नाश को प्राप्त ना हो, वो विशेष कहलाता है। क्योंकि यह पदार्थ की अंतिम स्थिति यानी परमाणु की स्थिति तक वो बना रहता है, इसलिए इसे विशेष कहते हैं। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। अब आता है समवाय। समवाय क्या चीज है? देखिए, समवाय के बारे में नैयायिक दर्शन की यह अयो सिद्धांता माराधाये भूत भावानाम संबंध इह प्रत्यय हेतु साही भवति समवाया, अर्थात दो आधार आधे भूत और अयोसिद्ध पदार्थों का वह संबंध जिसके कारण यह तंतुसु पटः, यह कपालो घटः, कपालयो घटः इत्यादि, यह इदम, यह इसमें है, ऐसे प्रत्यय अथवा ज्ञान का कारणभूत संबंध ही समवाय कहलाता है। ना, यह इसमें है, ऐसा जो दो चीजों का संबंध है, यह और इसमें, यह यानी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और इसमें यानी इस पदार्थ में, जैसे यह गर्म है, यह ठंडा है, तो गर्माहट अलग चीज है और पदार्थ अलग चीज है, लेकिन इन दोनों का एक में, यह मीठा दूध, यह मीठा दूध है, तो मिठास चीनी की है, दूध दूध है, परंतु दोनों का समवाय संबंध, एक में एक संबंध, वो एक जुड़ा हुआ जो है वह समवाय कहलाता है। समवाय के 6 भेद बताए गए हैं, इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं वैसे न्याय दर्शन के समय। संयोग समवाय, समवेत समवाय, संयोग समवेत समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय और विशेषण विशेष भाव।
इनको एक एक को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देखिए संयोग क्या चीज़ है? इंद्रियों का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष है, यानी एक एक इंद्रिय अपने अपने पदार्थ को जानती है। तो इंद्रिय और द्रव्य का जो संयोग संबंध है वह संयोग कहलाता है। जैसे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, कड़ा नरम का ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान होता है। घ्राण के द्वारा गंध का, चक्षु इंद्रिय के द्वारा कलर का और कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। तो एक एक इंद्रिय का जो विषय है उनका आपस में संयोग कहलाता है। दूसरा है समवेत समवाय। समवेत समवाय क्या चीज है? संयुक्त समवाय। इसमें दूसरा भेद दिया गया है, इसकी चर्चा हम थोड़ी सी इसके ग्रंथ के आधार पर भी कर लें और ग्रंथ के साथ साथ अन्य दर्शनों में भी जो इसकी चर्चा की गई है उसकी भी चर्चा करें। तो दूसरा भेद हो गया इसका संयुक्त समवाय। इंद्रियों का द्रव्य में रहने वाले रूपादि गुणों के साथ संयुक्त समवाय जो होता है। संयुक्त समवाय, संयुक्त क्या चीज है? द्रव्य में जो रूपादि गुण हैं, द्रव्य और रूपादि गुणों का संयोग। जैसे यह लाल, यह नीला, यह पीला, तो यह यानी पदार्थ और लाल, तो लाल और पदार्थ दोनों। जैसे लाल वस्त्र, तो वस्त्र संयोग रूप में है, तंतु के संयोग से वस्त्र बन गया और उसमें जो रक्तिमा है वह उसका गुण हो गया। तो रक्तिमा और तंतु का संयोग वहां होने से संयुक्त समवाय बन गया। तीसरा है समवेत समवाय। समवेत क्या चीज है? जो रूपादि गुणों में रहने वाले रूप, जैसे लाल वस्त्र, तंतु के संयोग से वस्त्र बना, वस्त्र में लाल रंग संयुक्त रूप में आ गया और संयुक्त के बाद तीसरा उसमें संयुक्त समवेत। तो यह लाल ही है, पीला नहीं। इसमें लाल में जो लालत्व है, लालिमा है, वह इसी की है, अन्य की नहीं। ऐसा जो ज्ञान होता है वो संयुक्त समवेत समवाय में होता है। चौथा भेद है समवाय। समवाय क्या चीज है? स्रोत के द्वारा, स्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द का साक्षात्कार। मतलब कोई ध्वनि आती है कहीं से, उस ध्वनि को सुनते ही तुरंत हमारे दिमाग में उस शब्द का रूपांतर होकर के क्रियात्मक प्रवृत्ति जो हो जाती है वो स्रोत यानी कर्ण इंद्रिय का व्यापार, शब्द का साक्षात्कार, वो समवाय कहलाता है। पांचवा समवेत। समवेत क्या है? शब्दत्व के साथ स्रोत का संवेद है ना। कोई ध्वनि आई, ध्वनि ने आकाश की कर्ण संस्कुली में प्रवेश किया और ध्वनि है ये ज्ञान हुआ। फिर यह ध्वनि किसकी है ये ज्ञान होना, वो समवेत समवाय है। ढोलक की है, बांसुरी की है, किसी अन्य वाद्य यंत्र की है, किसी व्यक्ति की है, किसी प्राणी की आवाज है, ये निर्णय होना समवेत समवाय। फिर विशेषण विशेष। विशेषण विशेष से क्या बता रहा है? समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए, यानी जल की शीतलता, जल शीतल होता है तो हमने जल में हाथ डाला तो शीतलता या गर्माहट का ज्ञान हो गया, वो विशेषण विशेष स्वभाव है। तो इस प्रकार से द्रव्य और गुण का आपस में जो संयोग है जिससे द्रव्य की पहचान होती है वो कार्यरूप प्रवृत्ति, उस कार्यरूप प्रवृत्ति के द्वारा द्रव्य की पहचान ये संयोग रूप में होती है। वह संयोग 6 प्रकार का माना गया है जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ये 6 पदार्थ तो लगभग सभी वैशेषिक मानते हैं। अब अंतिम पदार्थ जो है अभाव पदार्थ। कोई कोई वैशेषिक अभाव पदार्थ को मानते हैं, कोई नहीं मानते, लेकिन जब 7 पदार्थ की बात करेंगे तो वहाँ अभाव पदार्थ की चर्चा निश्चित ही आएगी। अभाव मतलब वह गुण, वह स्वभाव वस्तु में ना पाया जाना, जिसकी सत्ता का सद्भाव ना हो उसे अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। इस 4 प्रकार के अभाव की चर्चा जैन परंपरा में भी की गई है। प्राग भाव से तात्पर्य वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, वो प्राग अभाव। जैसे दही हमारे हाथ में है तो दही दूध से ही बना है यद्यपि, लेकिन वर्तमान दही रूप अवस्था में दूध रूप अवस्था का अभाव, या दूध से जो कार्य हम चाय आदि बनाने का कर सकते थे अब दही से नहीं कर सकते, तो वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, वो प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव, वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। यद्यपि दूध से ही दही बनेगा लेकिन वर्तमान दूध को दही नहीं आप कह सकते अभी, यद्यपि उसमें जावन डालने से, खटास डालने से वो जम जाएगा। तो वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव वह प्रध्वंसा भाव, और वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव वो प्राग भाव। हम ऐसा कर सकते प्रेजेंट कंडीशन में
पास्ट कंडीशन का अभाव वो प्राग भाव, और प्रेजेंट सिचुएशन में फ्यूचर सिचुएशन का अभाव वो वृद्धता भाव, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तीसरा है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव क्या चीज है? दो द्रव्यों के एक ही द्रव्य के दो पर्यायों का आपस में अभाव, एक ही द्रव्य की दो पर्यायों का आपस में अभाव। द्रव्य एक ही है, जैसे पुद्गल द्रव्य में रूप, रस, स्कंद सब चीजें आती हैं, हल्का भारी रूखा चिकना भी आता है, या अन्य बहुत सारे पर्याय उसमें आती हैं, परंतु एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव वो अन्योन्य हो। जैसे जीव एक द्रव्य है, उसकी नर नारकादि भी पर्याय है, नरक, त्रिंच, मनुष्य, देव, और एक ही जीव कालांतर में कर्मों के फल को भोगते हुए मनुष्य, त्रिंच, नरक, देव किसी भी गति में गमन भी करता है। परंतु वर्तमान में अगर वह मनुष्य है तो मनुष्य पर्याय में नरक पर्याय का अभाव, या वर्तमान में कोई युवा है तो युवा अवस्था में बाल्यावस्था का अभाव। यद्यपि एक ही आत्मा की बाल्यावस्था भी पर्याय है, युवा अवस्था भी है, प्रौढ़ भी है, वृद्ध भी है, लेकिन एक पर्याय में एक द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में जो अभाव होता है वह अन्योन्य अभाव कहलाता है। जैसे जल एक द्रव्य है, उसमें अगर अभी वो ठोस रूप में है तो तरल अवस्था का अभाव, अगर वह द्रव्य तरल अवस्था में है तो ठोस अवस्था का अभाव। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसे हम ठोस भी कहें, तरल भी कह दें, बाष्प रूप भी कह दें, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए अन्योन्य भाव, एक ही द्रव्य की दो पर्यायों का परस्पर में अभाव वो अन्योन्य भाव है। फिर चौथा है अत्यंता भाव। दो द्रव्यों के बीच में पाया जाने वाला अभाव। दो द्रव्य जैसे जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, इनके बीच में अभाव, अर्थात जीव और पुद्गल यदि शरीर और आत्मा मिलकर के ही संसार में एक साथ रह रहे हैं, फिर भी आत्मा का एक भी प्रदेश शरीर यानी पुद्गल रूप नहीं होता, और पुद्गल का एक भी प्रदेश आत्मा यानी ज्ञान रूप, चेतन रूप नहीं होता। तो जड़ और चेतन के बीच में जो अभाव है वह अत्यंत भाव कहलाता है। इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा का विशेष वर्णन किया गया है, लेकिन ज्ञान मीमांसा यानी प्रमाण मीमांसा की चर्चा किए बिना कोई भी विवेचन पूर्ण नहीं होता। इसलिए अंत में वैशेषिक दर्शन में कारिका नंबर 67 में प्रमाण मीमांसा की चर्चा भी संक्षेप में की गई है। क्योंकि न्याय दर्शन के अनुसार ही सब कुछ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ कहा गया है प्रमाणम च दुधामीसाम प्रत्यक्षम लैंगिकम तथा वैशेषिक मतस्य संक्षेप परिकीर्तित। यानी प्रत्यक्ष और अनुमानित दो ही प्रमाण इन्होंने माने हैं। प्रत्यक्ष के इंद्रिय प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष ये दो भेद किए हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष के भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष ये दो भेद पुनः कर दिए। यानी प्रत्यक्ष के योगी और इंद्रिय के भी दो भेद, निर्विकल्पक, सविकल्पक, इस प्रकार से चार भेद हम कह सकते हैं। और योगज प्रत्यक्ष के वापस युक्त योगी और वियुक्त योगी प्रत्यक्ष कह के इन्होंने बहुत सारे भेद प्रत्यक्ष के किए गए हैं। और अनुमान साधन से साध्य का होने वाले साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये परिभाषा जो परंपरा से चली आ रही वही मानी है, अन्य कोई भेद इन्होंने ज़्यादा किया नहीं है। इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों का विशेष भेद विभाजन पूर्वक वर्णन किया गया है। भेद विभाजन को स्वीकार करने के कारण से भी इन्हें विशेष यानी भेद को स्वीकार करने से भी वैशेषिक कहा जाता है। तो आज हमने कणाद ऋषि द्वारा प्रस्तापित वैशेषिक दर्शन की चर्चा की। ग्रंथ में भी लगभग यही चर्चा है, संक्षेप में ही चर्चा की गई है। विशेष आप ग्रंथ को पढ़ के समझ लें। और इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। जय जिनेंद्र।